अब यहाँ पे मेरा करेला का भुजिया बन के रेडी हो चुका है। बताइएगा कैसा बना है। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। आज है पूर्णिमा और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 8:30 के करीब हो रहा है। 8:30 बजा नहीं है, 8:30 के करीब हो रहा है। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ भुजिया काटने के लिए। आज मुझे उठने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था और घर में करेला का भरवा बनाऊंगी, इसलिए वो कुकर चढ़ा हुआ, कुकर का सीटी भी दिया। और आज थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, पंखा चल रहा है, थोड़ा सा वो साउंड जरूर आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मुझे उठने में लेट हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, घर का झाड़ू रुकी हूँ, उसके बाद पूजा रूम का बस पोछा की हूँ, पूजा का बर्तन सब धो के अपना जो पूजा का था बस जल चढ़ाई हूँ, सूरज भगवान को दिया जला के फिर मंदिर चली गई। मंदिर से आई हूँ, उसके बाद फिर मैं घर में जो बाकी पूजा था वो की हूँ। उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा बहुत करती हूँ योगा एक्सरसाइज, वो सब की हूँ। और उसके बाद फिर अभी बैठ गई हूँ मैं, उसमें 2 आलू भी डाली हुई हूँ, करेला बॉयल जो हो रहा। और फिर बैठ गई हूँ यहाँ पे भुजिया कट करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं करेला का आज भुजिया बना रहे हैं। मुझे तो खाना नहीं है, आज मेरा फास्टिंग है, तो पतिदेव को लंच में देने के लिए। और पतिदेव अगर खाएँगे तो, और करेला का तवा भी सिस्टम में बनाती हूँ दोनों, क्योंकि करेला ना ये दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग बताइएगा, फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रखने पर देख सकते हैं, इसमें करके मैं रखती हूँ एकदम एयर टाइट। इसका ढक्कन भैया नहीं रखी हूँ, लेकिन ये देख सकते हैं ये पूरा फ्रिज में मतलब बिल्कुल नहीं दब रहा है, एकदम सॉलिड हो गया। फ्रिज में रखने से आप लोग का भी कोई भी सब्ज़ी ऐसा होता है, मेरा कोई भी सब्ज़ी फ्रूट्स रखती हूँ 1 से 2 दिन में ही, नींबू भी मेरा पूरा ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं ऐसे हो रहा है। तो मैं सोची अभी आप लोग सोचती हूँ आप लोग का भी होता है क्या? जबकि इतना गर्मी है, फ्रिज में तो ठंडा रहता है पता है, लेकिन फिर भी इतना गर्मी में इतना ज़्यादा ये पता नहीं ख़राब हो रहा है। अब मुझे एक बार मतलब डीप क्लीन की हुई हूँ, फिर सोच रही हूँ करती हूँ, लेकिन डीप क्लीन करती हूँ उसके बाद भी फिर ऐसे ही होता है। तो एक बार ना सर्विसिंग वाले को बुलवा के दिखाना पड़ेगा। और आप लोग बताइएगा कि ऐसा मतलब आप लोग के यहाँ भी होता है, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये नॉर्मल ही है, नहीं तो फिर आप लोग किचन में आ गई हूँ। और किचन में आके मेरा टाइम भी हो गया, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा भुजिया भी लगभग अब रेडी होने को है। तो करेला का भुजिया में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, मतलब जिसको जैसे मन होता है, लेकिन हम लोग क्या ज़्यादा मतलब डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से ना फिर ज़्यादा अच्छा। तो जैसे बच्चा लोग नहीं भी खाता है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल के बनाइएगा तो फिर बच्चा लोग भी खा लेगा, क्योंकि करेला का जो अपना जो टेस्ट होता है ना कड़वापन वाला, वो करेला छोड़ देता है जब ज़्यादा प्याज डाल के बनाता है। ज़्यादा प्याज डाल के तब ऐसे बनाते हैं जैसे कि बस तेल गर्म हो जाए और प्याज उसमें मिर्ची डाल के उसको छोंक दीजिए सीधे करेला को, और उसके बाद जब आधा पक जाए नमक हल्दी डाल के तब इसमें प्याज डालते हैं। और इधर में करेला का भरवा बना दूँगी। भरवा तो मैं रेसिपी जो करने की हूँ ऐसे ही दिखा रही हूँ। यहाँ पर मसाला जिसमें भुनी हूँ, तो मसाला वाला को फिर कढ़ाई को साफने की हूँ, उसी में ये डाल के और बना रही हूँ। उसी में तेल डाल दी, उसी में इसको तल रही हूँ। ये तल लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ कैसा बना। और मैं ना बेसन लगा के भी इसको बेसन का कोट करके भी फ्राई करती हूँ, तो वो मुझे मेरे मायके में सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर तेल को छान लेता है, तो फिर 2 करने से कैसे अच्छा है, 2 बेसन वाला 2 ऐसा उससे अच्छा है कि एक सीधा ऐसे बना लो। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाती हूँ मोस्टली। जब मेरा भाई कभी आता है तो फिर बेसन वाला बनाती हूँ। करेला का भुजिया बन के रेडी हो चुका है। बताइएगा कैसा बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खाना नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे है करेला का भरवा, इसको भरवा ही बोला जाता है, हम लोग के यहाँ तरुआ भरवा दोनों बोलते हैं। कबाड़ी वाला आया है। और यहाँ पे ये रहा आटा लगा के रखा हुआ है, अब मैं रोटी बनाऊंगी। और यहाँ मेरा पूरा किचन क्लीन रहता है तो काम करने में फिर अच्छा लगता है। चूल्हा पे थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, तो वो अभी भुजिया और करेला जो बनाई हूँ वो चढ़ाई हूँ। अब रोटी बनाऊँ तो रोटी चढ़ाऊँ, जो भी बनाती हूँ मैं वहाँ चढ़ा के तो उस रख देती हूँ, उसके बाद फिर घर में खाते हैं। और यहाँ पे एक कढ़ाई अभी देख सकते हैं कैसा हो गया, गर्म ही है, तो इसको हटाएँगे अभी। और सारा मेरा हो गया। और वहाँ बेसिन में जो बर्तन है तो वो अभी आज मेरी हाउस हेल्प आई है, अभी नहीं आई है, इसलिए बेसिन में बर्तन मैं छोड़ी हुई हूँ, आएगी दोपहर तक वो। तो वो भी बर्तन जो है ना मैं पहले से धो देती हूँ, बस उसको वो जो विम बार होता है ना या लिक्विड वाला, वो नहीं लगाती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ तब रखती हूँ, क्योंकि जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए रात को। तो मैं वैसे ही करती हूँ, पहले पानी से धुल के तब रखती हूँ, आएगी तो फिर धोएगी। तो ये सब मेरा ऐसे ही, मेरा खाना ऐसे ही बनता है, जैसे कि मैं खाना बनाते रहती हूँ और उसके बाद उसी बीच में मैं इसको क्लीन भी करते रहती हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे
ये बना बना के मैं अब टेबल पे यहाँ पर रख दूँगी। ऐसे ही क्लीन करते रहने से क्या होता है ना कि एकदम किचन हल्का रहता है, माथा भी हल्का लगते रहता है। वैसे भी मेरा किचन छोटा है, वैसे मेरे मतलब मेरा आदत ही है, अगर कोई काम करूँ वैसे तो उतना ज़्यादा घर पे करती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी करती हूँ तो किचन क्लीन करते ही जाती हूँ, जैसे कि काम करते जाओ एकदम अच्छा मतलब क्लीन लगे और माथा हल्का हल्का लगे। तो चलिए आप रोटी बनाते हैं। जस्ट गेट बंद की, नीचे गई थी, पत्ते आए नीचे जाके उनको मैं लंच दे दी हूँ। उनको लेट हो रहा था, 10:12 हो रहा है, तो उनको देखे आ गई हूँ। और यहाँ पे इसमें मेरा देखते हैं फूल माला ये सब बोली थी लाने के लिए, क्योंकि मैं मंदिर गए थे तो वहाँ नहीं मिला था फूल माला ये सब। पहले एक अंकल जी रहते थे तो वो उनसे मैं ले लेते थे, लेकिन अब मंदिर में डेली रहता नहीं है, बस सोमवार या शनिवार सोमवार को भी उतना नहीं रहता है, शनिवार और मंगलवार को रहता है। तो यहाँ पे अभी आ गया है, अब मैं चलती हूँ ना, रेडी होती हूँ पूजा का भी। और आज तो पूर्णिमा है तो फिर ज़्यादा बर्तन भी लगेगा और सब बर्तन सब भी निकालना है। तो अब मैं पूजा करूँगी, तो आती हूँ उसके बाद पूजा करूँगी। आप लोगों ने फूल ला दिए प्रतिदेव, तो अब फूल आ गया, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं आई हूँ फ्रूट्स धोने के लिए, और मैं अपना वो खाना वाना बनाई हूँ, उसके बाद फिर वो कपड़ा भी चेंज करनी हूँ। नहाई हूँ तो पहले से ही थी, आप लोग को पता ही है कि मैं पूजा भी कर ली थी। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी प्रतिदेव के लिए, मुझे तो खाना नहीं था। अब यहाँ पे फ्रूट्स सारा धो के ले आई हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर बैठ गई हूँ। जितना भी मतलब पूर्णिमा पूजा के दिन जितने भी भगवान जी हैं मेरे, उस सारे भगवान जी का अलग अलग भोग डालती हूँ। वैसे तो और डेली का जो मेरा रहता है ना रूटीन, वो पूजा में एक ही थाली में अलग अलग करके सब भगवान के नाम से, एक जगह सभी देवी देवता के नाम से डाल देती हूँ, एक जगह ऐसे करके। और लेकिन जब पूर्णिमा चाहे विशेष पूजा होता है तो उसमें अलग अलग करके देती हूँ। तो वही, और एक थाली में मतलब जो भी छोटे बड़े जो भी होते हैं उनके लिए डाल देती हूँ, और एक थाली में विष्णु भगवान के नाम से डालती हूँ। तो वही सब यहाँ पे पहले क्योंकि पूजा करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा पूजा का कोई भी तैयारी करने में टाइम लगता था। सब सारा प्लेट, छोटा छोटा कटोरा, ये सब कुछ में डाली हूँ। और यहाँ पे बगल में वो टब जो रखा हुआ है उसमें नहलाई थी ना लड्डू गोपाल जी को, और बड़ा वाला में वो सब फिर छोटा छोटा वो है मेरा पास, ये मछली, कछुआ, ये सब छोटा छोटा सब कुछ, गाय, ये सब नहला। तो जो भी छोटा छोटा सब है ना, गाय, कछुआ, चरण पादुका, शंख, श्रीयंत्र, ये सब सारा का वो नहलाती हूँ। तो वही सब पानी इसमें रखा रहता है। तो ये पानी सब बाद में जब पूजा हो जाएगा मेरा, तो फिर जाके मैं कोई प्लांट में डालूंगी जिसमें कि तुलसी नहीं हो, क्योंकि इसमें भोलेनाथ जी को भी नहलाई हूँ। भोलेनाथ जी का भी बड़ा वाला टब में पानी है, उसके बाद फिर और सब छोटा छोटा जो नहलाए उसका पानी है, तो वो सब सारा डाल के उसी में डाल दूँगी। और ये सब करने में उतना जितना टाइम लगता है ना, उसके बाद फिर कथा करने में मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि कथा क्या है ना कि मतलब बहुत बचपन से ही मैं ये पूर्णिमा व्रत जो है ना, मैं बचपन में से ही कर रही हूँ, इसलिए उतना मतलब याद जैसा हो गया है, तो फिर उतना टाइम नहीं लगता है। और मैं पूर्णिमा के दिन करती हूँ, जैसे सुबह मतलब सुबह से फास्ट में रहती हूँ और पूजा वूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो प्रसाद में से फ्रूट्स रहता है वही फ्रूट्स या अलग से भी फ्रूट्स खा लेते हैं। और उसके बाद फिर रात को जब संध्या पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो मैं पूर्णिमा व्रत इसी तरीके से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं वो बताइएगा। अब लास्ट ही जा रहा है कपूर, बड़ा वाला कपूर था ना 3-4 डला हुआ था, इसलिए अभी तक जल रहा है। तो आरती लीजिए आप लोग, और इधर भगवान जी सब का दर्शन कीजिए। जिस दिन फूल सब कुछ ज़्यादा रहता है उस दिन पूजा करने में भी मज़ा आता है, और मंदिर देखने में भी पूजा करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाहर ट्रैक्टर जा रहा था, उसको इग्नोर कीजिएगा। पूरे मंदिर का दर्शन, पूरा फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ा हुआ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो लीजिए आप लोग के दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, साथ में मेरी भी। तो आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा कमेंट में, और बताइएगा आप लोग पूर्णिमा पूजा करते हैं, अगर करते होंगे तो कैसे करते हैं। मैं कैसे करती हूँ मैं तो कई बार बताई हुई हूँ, वैसे आप लोग के साथ फिर एक बार आज भी बता दूँगी। हो गया। और आंटी के यहाँ और भाभी के यहाँ प्रसाद भी दे के आ गई हूँ, वो मैं आप लोगों को आज दिखाई नहीं, जल्दी करके दे आई, क्योंकि पूजा करने में पंखा चला नहीं सकते हैं। पंखा चलाने से इधर एक दिया मेरा सुबह जो पूजा की थी वो भी अभी जल ही रहा है। ये दिया में तो वो लगाई हुई है, शीशा लगाई हुई है, तो उसमें तो जल जाएगा, लेकिन ये दिया बुझ जाता है, इसलिए। और प्रसाद दे के आ गई हूँ। अब ये प्रसाद जो चढ़ा हुआ है ये मैं जाती हूँ फ्रिज में रख दूँगी, तो बाहर रहेगा फिर ख़राब हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं इधर देख सकते हैं आप लोग, पूजा का जितना बर्तन है सारा खाली करके एक जगह रखती हूँ। अब मैं थोड़ा सा मतलब प्रसाद ले चुकी हूँ, क्योंकि इस पूजा में ऐसा कहते हैं ना कि प्रसाद मतलब पूजा करते ही प्रसाद ले लेना चाहिए। तो मैं एक मखाना खा ली हूँ अभी। अब मैं ये सब रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर वो जो पूजा का सारा बर्तन सब है वो सब क्लीन करूँगी।
तो पहले बैठूँगी, उसके बाद इधर पता नहीं आते ही लाइट क्या हो जाता है। प्रसाद सब रख दिए, अब बैठ के पहले पानी पियेंगे क्योंकि बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है। मेरा है ना कि वैसे मतलब मेरा है पूजा से पहले मैं पानी भी नहीं पीती हूँ जनरली। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो उस टाइम पूजा करना रहता है तो कभी पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ। और अगर ब्रश व्रश हो गया, सब चीज़ से रेडी हो गया, तब फिर प्यास बहुत तेज़ लगता है। और आज वैसा ही हुआ है, तो चलिए अब पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग मिलिएगा। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें।